तो नाम आता है कंसारी, केशनाशन, केशव, कृष्ण, बलराम। फिर आता है मधुसूदन, द्वारिकाधीश, वंशीधर। फिर आता है माधव, गोविंद। फिर आता है कि देवकी नंदन। तो ये सब सुनकर उनकी स्थिति धीरे धीरे जब संभली तो उन्होंने कहा कि ये सारे नाम तो मैंने कहीं कहीं सुने हुए लग रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु दोस्तों, भक्तों, प्रभु जी, माता जी। ये ब्रह्म पुराण की बात है, उस समय की बात है, महाभारत युग की कथा है जो ब्रह्म पुराण में इसका साफ साफ वर्णन है। भीष्म पितामह कुरुश्रेष्ठ अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। मकर संक्रांति आने वाली है और वो अपना शरीर त्याग देंगे। अब सूर्यदेव की उत्तरायण गति हो रही है और कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म अब अपना शरीर त्यागने वाले हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है उनको। उन्होंने देखा कि पांडव युद्ध जीत गए, कौरव हार गए। अब महाराज युधिष्ठिर राजा बनेंगे, महाराज बनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए महाराज युधिष्ठिर, अब भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले हैं। इससे पहले कि वो शरीर त्यागें कुछ ही दिनों में, आप जाके उनसे जितने भी शास्त्र नीति है, कूटनीति है, राज्य को कैसे शासन करना है, सारे ज्ञान ले लीजिए, जो भी आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही है। और एकांत में, रात के एकांत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेकर कुरुश्रेष्ठ कुरुवृद्ध पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर महाराज ने सारे ज्ञान लिए, अर्थशास्त्रों का, न्याय का, कूटनीति का, सारे आध्यात्मिक ज्ञान भी लिए। अब आखिर में पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, ये ब्रह्म पुराण में मतलब साफ वर्णित है, आखिर में पूछ रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, हे पितामह, ये भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी कौन है? इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन कंफ्यूज रहता हूँ क्योंकि उनके इतने सारे नाम हैं, ऐसी लीला है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि वो कौन है? तो पितामह भीष्म मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देखो युधिष्ठिर, भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के बारे में मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास वैसे शब्द ही नहीं है कि उनका व्याख्यान मैं कर सकूं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जरूर कह सकते हैं भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के बारे में। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर वहीं भगवान श्री कृष्ण थे, उनसे पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नीलाद्रिलोके शतदल कमले, नीलाद्रिलोक में, उस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत के नीलाद्रिलोक में जो सहस्र कमलों के बीच यानी कि पद्मों के पंखुड़ियों के बीच जो स्थित हैं, अपने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ, उन भगवान जगन्नाथ को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, अपना प्रणाम जनाता हूँ, अपना नमस्कार उनको बताता हूँ। ये कहकर उन्होंने शुरुआत की, चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ, मतलब कि चार हाथ विशिष्ट, चार भुजाओं से सुसज्जित महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी, और उनके कंठ में शोभा दे रहा है, शोभित हो रहा है। उनके कंठ में जो शोभित हो रहा है वो है कौस्तुभ मणि। और ये कहते कहते वो आगे चले, भगवान जगन्नाथ के सहस्र नाम को बताते गए और महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर ये सब सुनते गए और उस मन में ध्यान करते हुए उस स्पिरिचुअल नीलाद्रि जगत में वो चले गए, उनका मन चला गया। अब धीरे धीरे जब जगन्नाथ सहस्र नाम संपूर्ण होने वाला था तो नाम आता है कंसारी, केशनाशन, केशव, कृष्ण, बलराम। फिर आता है मधुसूदन, द्वारिकाधीश, वंशीधर। फिर आता है माधव, गोविंद। फिर आता है कि देवकी नंदन। तो ये सब सुनकर उनकी स्थिति धीरे धीरे जब संभली तो उन्होंने कहा कि ये सारे नाम तो मैंने कहीं कहीं सुने हुए लग रहे हैं। आखिर में आता है कि द्वारिकाधीश। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, ये सब भगवान श्री कृष्ण ये तो आपके नाम हैं, मतलब क्या आप ही भगवान जगन्नाथ हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुस्कुराते हुए उन्होंने सर हिलाया कि हाँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ।
मैं ही भगवान जगन्नाथ हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप मुझे घुमा क्यों रहे थे, बता देते शुरू से ही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें कैसा आनंद आया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे बहुत आनंद आया ये सब नाम सुनकर, जैसे आपने अर्जुन को सुनाया था भगवत गीता, अभी आपके मुख से आप ही के नाम जगन्नाथ सहस्त्र नाम सुनकर मैं धन्य हुआ। तो ये जो जगन्नाथ सहस्त्र नाम है जो हम रोज़ सुनते हैं गाते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही आई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे तुम्हें आनंद आया शुरू से, तुम सोच रहे थे कि जगन्नाथ कोई और है, मैं कोई और हूँ, क्योंकि नीलाद्रि लोक में जो हैं उन जगन्नाथ को मैं अपना प्रणाम जना रहा हूँ, मैं अपना नमस्कार कर रहा हूँ। तो तुमने मुझे अलग समझा, उनको कुछ अलग समझा, और तुम इस तरीके से उसी आनंद के सागर में डूबते गए। और जब आखिर में मैंने बताया कि मैं ही जगन्नाथ हूँ, सारे सस्पेंस ख़त्म हो गए, सारे तुम्हारे संशय ख़त्म हो गए। जैसे एक फ़िल्म चलती है, आपके समझने के लिए बता देता हूँ, कोई हॉरर फिल्म चलती है, कोई हॉरर फिल्म चलती है और कोई जैसे सस्पेंस वाला थ्रिलर फिल्म चलता है। तो शुरू में किसने किसको मारा, कहानी क्या हुई, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आखिर में जाकर जब सब सॉल्व हो जाता है, सब जब जुड़ जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ यही था कहानी, ये विलन था, ये हीरो था, ये हीरोइन थी, ऐसा कुछ हुआ। तो आखिर में जब पता चला कि युधिष्ठिर महाराज को कि अच्छा ये हैं भगवान श्री कृष्ण ही महाप्रभु जगन्नाथ है, वो लीला कर रहे हैं, तब वो खुश हुए, तब वो संतुष्टि उनको मिली। और इसीलिए मेरे महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य दारू रूप में वो स्थापित हैं वहीं पे, और मेरे शरीर त्यागने के बाद मुझे वहीं जाना है। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।